अभी तो उत्तर प्रदेश में भी किस तरह का खेला होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अनुप्रिया, पहला बड़ा कदम एक ये कामयाबी के तौर पे भी मैं आंक सकता हूं कि सब बड़े दल, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, आरएलडी की बात छोड़ दीजिए, तो सब एक जगह आ गए। पर यहीं से अब असल चुनौती सामने पेश आती है। क्या आ तो गए, दिल मिल जाएंगे और बातें मिलेंगी क्या? मिले सुर मेरा तुम्हारा अब होता दिखेगा क्या? यह बड़ी चुनौती है अब विपक्षी खेमे के लिए। संदीप जी, सर्वप्रथम तो पहले सवाल यह उठ रहा था कि क्या विपक्षी एकजुट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाजपा के लिए विपक्ष को एकजुट होना दूर का ढोल लग रहा था। यह भी संभव हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का अथक प्रयास किया और जो एक रूपरेखा बिहार की धरती पर तैयार किया, उसी आधार पर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से कहा कि भाई हमें एकजुट होना है, और तमाम दलों से यही रिक्वेस्ट किया कि हम अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को, दलों की निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनारा करते हुए देश में जो सरकार, जो अहंकारी सरकार है, जो लोकतंत्र को कुचलने में लगी है, संविधान को दरकिनारा करके चलने में लगी है, आम जनमानस को दूर कर करके चल रही है, जहां औद्योगिक मित्रों की सिर्फ बड़ाई होती है, बात होती है, देश की आम जनता की बात नहीं होती है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य दलों के पास गए, सभी दलों ने एकजुट कहा और कहा कि हमें अभी देश बचाने के लिए एकजुट होना पर है। अपने ही और दल भी गठबंधन में मिल से रहे। जीतन राम मांझी चले जाते हैं। देखिए संदीप जी, अब जिनका दिल ही कहीं लग गया हो, जिनकी कहीं और साठगांठ हो गई हो, जिनका कहीं कुछ मोल भाव चल रहा हो, जब देश में आप देखिएगा संवैधानिक संस्थाओं का जब दुरुपयोग किया जा रहा है, उस आधार पे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो खरीद बिक्री भी चल रही है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी जरूर सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने किस मसले पे जाके बीजेपी से हाथ मिलाया है, जबकि जो वर्तमान स्थिति है, जहां देश हित की बात होनी है, बड़े बड़े दल जब अपना दिल मिलाने को तैयार है, सेक्रीफाइस करने को तैयार है, हर दल अपने हिसाब से देश की राजनीतिक में अहम भूमिका निभाने को तैयार है, तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और ये भाजपा इसमें चलिए, माहिर है, ये तो हो करेगी। रहा है। पर आपकी इसमें देखिए एक जी पेंच है अनुप्रिया, इसमें एक पेंच है। पेंच ये कि अगर हम कांग्रेस को हटा दें, विपक्षी जो ये महागठबंधन बन रहा है, तो एक वैचारिक समानता है, समाजवाद के प्रति झुकाव भी है, और गैर कांग्रेसवाद एक बड़ा प्लान करा है। इन तमाम बाकी 14 दलों की मैं बात करूं, गैर जी कांग्रेसवाद की बिना पर ये सालों से राजनीति करते आए हैं। तो विचारों का मेल अब क्या हो पाएगा, या अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा ओनस कांग्रेस के कांधे पर है कि कांग्रेस कितनी दरियादिली, या जो मैं दीपक से बात कर रहा था कुर्बानी देने की बात, कुर्बानी कौन कितनी देने को तैयार है? सवाल अब यहां अटकेगा क्या? संदीप जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय जब पार्टी है तो हम कहते हैं कि उसको बड़ा दल दिखाना, बड़ा दल है, इसे बड़ा दल दिखाने की जरूरत है। लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, जो जहां पे जिसकी अपनी एक मजबूत स्थिति है, तो निश्चित तौर पे जब हम कांग्रेस को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो कांग्रेस के साथ में क्षेत्रीय दलों को भी अपने अपने जगह पे सेक्रीफाइस करना होगा, उन्हें भी बड़ा दल दिखाना होगा। तो क्योंकि मैं बड़ा बार दिल बार तो एक बात दिखाने कह की रही हूँ। जरूरत है।